नमस्ते, मैं परेश पटनायक। मेरे साथ अभी डीएसपी म्यूचुअल फंड का मिस्टर एहसान नूर रहमान सर है। वो जनरल हेड डीएसपी म्यूचुअल फंड का है। सर नमस्ते, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल थैंक यू। इन्वेस्ट्यूटर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। सर पहले आपके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो बेसिकली अब स्टार्ट माय मैंने अपना करियर शुरू किया डीएसपी म्यूचुअल फंड के साथ ही। सो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स एगो। जी सो आई बीन एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन नाउ 19 ईयर्स। और मेरे को अगर आप बोलेंगे कहाँ पे मेरा डोमेन या कहाँ मेरे को शौक है, सो बेसिकली मेरा ये मानना है कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसके साथ बिहेवियर पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को अगर लगाव आप मेरे को पूछोगे विद इन द इन्वेस्टमेंट बकेट में, मेरे को बिहेवियर के प्रति ज़्यादा लगाव है उसमें जाके। सो करेंटली उस रेंज पे वी ट्राई टू एडुकेट पीपल जहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड के साथ साथ वो बिहेवियर पैटर्न को हम लोग एड्रेस करें उसको जाके। जी सर। सर अभी जो डीएसपी का नया फंड आ रहा है, डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड, हाँ। व्हाट इज डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड? ओके, सो बिफोर मैं आपको बिजनेस साइकिल फंड के बारे में बताऊं, मैं उसका थोड़ा सा पहला आपको साइकिल वर्ड का डेफिनेशन और वो कैसे जुड़ा अपने इन्वेस्टमेंट वो थोड़ा बताना चाहूँगा। तो आप अगर देखेंगे हम लोग के जब प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स जब थे, जी सर। उनको आज जो हम कर रहे हैं, जो हम लोग प्रॉब्ली हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं या कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, आज जिस फॉर्मेट में अपने को मिला है उस फॉर्मेट में आने के लिए उनको बहुत सारा ट्रायल एंड एरर मेथड होना पड़ा। तो क्या ना, बहुत सारा चीज़ आपका रैंडमली हो रहा था उसमें जाके। तो बहुत साल पहले जब प्रिमिटिव ह्यूमन बींग को लगा कि जैसे पानी पीने के लिए जहाँ झील पे जाना है, जी तो सर। उनको ये धीरे धीरे समझ में आया कि सुबह जिस टाइम टाइगर अपने बच्चों के साथ आता है उस टाइम मेरे को नहीं जाना बेटर रहता है। ये उनको पहला दिन पता नहीं लगा, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम वो जाते जाते उनको दिखा कि जिस टाइम में सुबह वो पानी पीने शेर अपने बच्चों के साथ आता है, वो सबसे डेंजरस मोमेंट होता है वहां पानी पीने जाना। तो उन्होंने क्या किया, वो मोमेंट अवॉइड किया, एक लेटर हिस्से पे जाने शुरू हुआ। फसल उगाना जब इंसान ने शुरू किया, उनको धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस से पता लगा कि कुछ कुछ फसल आपका कुछ पर्टिकुलर सीजन में तब लगाते हो, वो आपका बेटर आपको फ्यूज होता है। तो ये जब एक एक चीज उन्होंने सीखा और ये हर एक इंटरवल के बाद आना शुरू हुआ, इसी को हम लोग और डेफिनेशन उसको हम लोग साइकिल बोलना शुरू किया। अगर आप मेरे को मैथमेटिक्स और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब साइकिल का मतलब होगा कुछ ऐसा इवेंट्स जो आपका एक रेगुलर इंटरवल में आता है और उसका एक्सटेंट मेरे को पता है। लेकिन मैंने जैसा आपको बिहेवियर के बारे में बोला, इंसान के लिए सबसे दिक्कत वाला ये चीज है कि इंसान इज ड्रिवन बाय ओन बायसनेस। तो हम लोग का बायसनेस के कारण से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स अपने को बोलता है हम लोग इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स है, जो मेरे को पता है कि मैं हमेशा रैशनली सोचता हूँ। लेकिन एक्चुअली आप अगर साइकोलॉजी ऑफ इसमें बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, वहां में क्या ना, लोग एक्चुअली वो इकोनॉमिक इकॉन की तरह से बिहेव नहीं करते हैं, वो अपना बायसन से ड्राइव होते हैं। अभी उसको समझने के लिए अगर मेरे को साइकिल समझना है, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कोई भी हम लोग जब सिक्योरिटी खरीदते हैं उसका तीन मेजर हिस्सा होता है। एक हो गया आपका फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स कि एक सिक्योरिटी का क्या फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। सेकंड, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जरूरत है आपका किस वैल्यूएशन पर आप उसको खरीद रहे हो, तो वैल्यूएशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तीसरा जो लेग है वो आपका साइकिल को समझना। अच्छा, एक सिक्योरिटी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हो सकता है, उसका वैल्यूएशन भी आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर मैं साइकिल का गलत टाइम पे एंटर करता हूं, तब प्रॉब्लम जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वहां से मेरे को कम मिलेगा। तो इस चीज को अगर करने के लिए नॉर्मली हम लोग को साइकिल्स को समझना जरूरी है। और इसी को लेके अगर मेरे को अभी आप डीएसपी का बिजनेस साइकिल बोलते हो, हम लोग का ये साइकिल को नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, हम लोगों ने इसको करने के लिए आउट ऑफ, देखिए, इवन द फंड मैनेजर्स आल्सो ह्यूमन बींग्स। तो उसको अगर हम लोग को वो बायसनेस मेरे को दूर करना है या कम करना है, देखिए, यू कैन नॉट नेगेट इट एंटायरली। इंसान है, उससे गलती होगा, बट क्या एक्सटेंट तक मैं उसको कम कर सकता हूँ, वहां में आपको एक फ्रेमवर्क का जरूरत होता है। तो अभी जो हम लोग बिजनेस साइकिल फंड हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें देयर आर 4 बेसिक पैरामीटर्स है फ्रेमवर्क का उसमें जाके। उसमें पहला हो गया कि ऐसा कंपनी जिसका एक्सेसिव रिटर्न्स पास्ट, जो इमीडिएट पास्ट है उसमें आया है। तो अगर वो ऑलरेडी आ चुका है, हम लोग को अगेन साइकिल का जो मतलब है वेवी फॉर्मेशन में जाता है। अगर वो पीक साइकिल में है, उसका टेंडेंसी होगा नीचे आने के लिए, वो नॉर्मली मीन की तरफ आएगा फिर वो नीचे जाएगा। तो उस टाइप का सेक्टर से इंडस्ट्री अपने को अवॉइड करना है जो आपका एक्सेस रिटर्न हुआ। सेकंड, अपने को ऐसे सेक्टर्स या कंपनीज अवॉइड करना है जिसका आपका वैल्यूएशन में एगिन आपका पीक वैल्यूएशन में बैठा हुआ है। जो नीचे होगा उसको हम लोग लेने के लिए हम लोग का पोर्टल में आने का रहेगा। तीसरा हो गया प्रॉफिट साइकिल। हर इंडस्ट्री में,
हर कंपनी का एक प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म एक एवरेज पैरामीटर्स होता है उसमें जाके। अगर मैं प्रॉफिट पूल में ऊपर में बहुत अभी बैठा हूँ, एक दिन मेरे को चांसेस रहेगा वो नीचे आने का। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और भी मैं ऐड करूंगा कि कुछ कुछ जगह में अपने को लगे कि मोमेंटम अभी भी बिल्डअप है, थोड़ा सा पोर्शन हम लोग इवन उस टाइप की कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। और फाइनली जो फोर्थ लेग हो गया, दैट इज योर कंपनी जहां पे आपका बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, एक्सेसिव ओनरशिप हो चुका, बहुत ज्यादा हॉट इंडस्ट्री, हॉट सेक्टर्स है, हॉट कंपनीज है लास्ट टाइम, उसको हम लोग जनरली विल ट्राई टू अवॉइड। तो इसको अगर मैं फ्रेमवर्क में अगर फिल्टर करता हूं, तो वहां पे जो अपने पास एक बन के आता है, सो वहां पे एक अपना ऑलमोस्ट अभी अगर हम लोग जैसे अक्टूबर का एक हम लोगों ने पोर्टफोलियो बना के देखा था कि 31 अक्टूबर का अगर मेरा ये 4 पैरामीटर्स को देख के मैं अगर फ्रेमवर्क डाल के डालूं, सो अराउंड मेरा मोर देन 17 इन सेक्टर्स जो है, ब्रॉड सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स, वो मिलके मेरा पोर्टफोलियो बन के आता है। इसमें और हम लोगों ने कुछ एडिशंस हम लोगों ने एड ऑन किया है। जैसे हम लोगों ने देखिए, हर कोई इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा चीज होता है अगर आपका ड्रॉडाउन कम हो। कोई भी आप नहीं चाहोगे इन्वेस्टर को पैसा देते ही पैसा नीचे आए, तो ड्रॉडाउन हम लोग एंटायरली निगेट नहीं कर सकते, बट व्हाट इज द बेस्ट वी कैन डू टू ब्रिंग डाउन द ड्रॉडाउन्स, वहां पे हम लोगों ने पुट ऑप्शन का रखा हुआ है कि हम लोग विल बाय पुट ऑप्शन अगर मेरे को वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा लगे। सेकंड, हम लोगों ने बोला है कुछ पैसा मैं आर्बिट्रेज और रीट्स वगैरह ले सकता हूँ, और मैं 25% तक अगर जरूरत पड़ा मैं कैश में भी बैठ सकता हूँ। तो अगर मैं उतना होता है, एक तो आपका 25% मैंने कैश में बैठा, 70% जो जी पोर्टफोलियो सर। मेरा आया उसमें मैंने पुट ऑप्शन लिया। सो इन ए वे वी विल ट्राई टू बिल्ड ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और साथ में आपका जो भी सिक्लिकल में जो भी लो साइकिल में उसको हम लोग लेते हैं, और जो ड्रॉडाउन है उसको हम लोग लिमिट करने का ट्राई कर रहे हैं उसको जाके। जी सर, अभी जो वोलेटाइल मार्केट सिचुएशन में राइट। डीएसपी ने कैसे सोच लिया ये जो बिजनेस साइकिल फंड ओके। अच्छा करेगा? अच्छा, देखिए उसमें आप जो बोले बिल्कुल सही है कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, तो उसके वजह से क्या है, देखिए मार्केट में हर टाइम में आप देखोगे कुछ कुछ सेक्टर्स उस टाइम में अट्रैक्टिव हमेशा होता है। हम जी लोग सर। मार्केट का कोई भी वैल्यूएशन, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अगर थोड़ा सा डीएसपी का जो पास्ट 6 साल का एनएफओज आया है, जैसे अभी हम लोग एनएफओ लॉन्च करें 27 से, सो हम लोगों ने कब कब एनएफओ लॉन्च किया और क्या साइकिल पे लॉन्च किया, क्योंकि उस टाइम भी वो महंगा या सस्ता रहा होगा। तो 2018 का नवंबर में हम लोगों ने हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया था। आप अगर देखोगे हेल्थ केयर उससे पहले ऑलमोस्ट 4 to 5 years इट हैज गॉन फॉर ए वेरी बैड फेज, बट अपने को पता था कि सिक्लिकल लो में है, आप अगर पैसा डालोगे उसमें डाउन साइड कंपेरेटिवली कम है बाकी जगह से। तो वॉलिटिलिटी, देखिए वॉलिटिलिटी जब होता है उसका, और एक मैं अगर आपको इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूँ, प्राइसेस में जब आपका ऊपर की तरफ जाता है प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो वॉलिटिलिटी, लेकिन उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। प्राइस जब नीचे आता है उसको हम लोग वॉलिटिलिटी बोलते हैं। तो मार्केट में अभी वॉलिटिलिटी है, लेकिन हर टाइम में वॉलिटिलिटी में कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ कुछ कंपनीज, मैं सेक्टर्स भी बोलना नहीं होगा, सेक्टर्स में सब सेक्टर, सब सेक्टर में कंपनी, कुछ कुछ चीज आपको अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिलता है, अच्छे वैल्यूएशन मिलते हैं, वो हमेशा रहेगा उसमें जाके। जी। अभी जैसे बिजनेस साइकिल का और दूसरा एएमसी भी पुराना स्कीम है राइट। बिजनेस साइकिल का, ये कैसे दूसरे से बेहतर है डीएसपी का? ओके, देखिए उसमें ये मेरे लिए बोलना थोड़ा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अपने से खराब है, वो नहीं है ऑब्वियसली, बट एवरी एमसी हैज गॉट ए यूएसपी कि आप अलग क्या कर रहे हो। तो हम लोगों ने जब अपने इंटरनल रिसर्च करके हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द, हम लोग देखिए हम लोग का इंडस्ट्री में नॉर्मली वो है कि बहुत सारा बिजनेस साइकिल फंड नॉर्मली आपका उनके जो फ्लेक्सी के फंड्स है उससे थोड़ा सा मैच करते हैं टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट। अपना वो इंटेंट हमेशा रहा है कि अगर मैं इन्वेस्टर को कुछ ऑफरिंग कर रहा हूँ, इट हैज टू बी एक्चुअली डिफरेंट, ट्रू टू लेवल जो हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने फंड आपको लॉन्च किया, जो पुराना मेरा फंड था उसी को पोर्टफोलियो थोड़ा घुमा के आपको दिया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वो निकाला कि अपने जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी के फंड है, और मैं फ्लेक्सी के इसलिए बोल रहा हूँ कि वो नॉर्मली वो भी एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी फंड है, वो फ्लेक्सी के फंड से मेरा सिर्फ एज ऑन अक्टूबर 31 18% ही मेरा मैच कर रहा है। सो इन ए वे 82% मेरा पोर्टफोलियो उससे अलग है। इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उससे भी मेरा पोर्टफोलियो काफी अलग जा रहा है हम लोग उसको जाके। और ये फ्रेमवर्क जो बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द यूएसपी जिसके थ्रू से हम लोग कर रहे हैं उसको। ओके, थैंक यू सर, थैंक नमस्ते। यू सो मच, थैंक यू।